आपने पिछले चुनाव के अंदर अपने घर के ऊपर ही बैनर लगाए थे कि भाजपा के गद्दार मेरे घर पर ना आए। इसको क्या बोलेंगे फिर? मैंने आपको भाई साहब कहा भाजपा के गद्दार मैंने बोर्ड लगाया था, वो आपको ध्यान है, और वो भी इसी बात के लिए लगाया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा मतदाताओं के और कार्यकर्ताओं के बीच में आक्रोश था कि कहीं न कहीं इसको भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं ने भ्रमित होकर या कार्यकर्ताओं ने कई गुमराह करके वोट दिया। बाकी मुझे कहा वो भावनाओं में आकर तुरंत कार्यक्रम हुआ था, मैंने लगा दिया था। और आज फिर मैं बोल रहा हूं कि मैंने आपको बार बार कहा कि हम गद्दार नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए खड़े थे। उस समय भी यही उम्मीदवार थी। कितनी आप इस बात पर से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हम लोगों को कितनी पीड़ा हुई होगी कि हमको ऐसा बैनर लगाना पड़ा था। हम कार्यकर्ता के होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व खो दिया था यहाँ पर, कितनी पीड़ा हुई होगी वो बैनर लगाया था। आज भी वो बैनर संभाल के रखा है मैंने। इस बात पे साहब अंदाज़ा लगाइए। और मैंने बार बार कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए खड़े हैं, हम गद्दार नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कोई गद्दार नहीं हो सकता। इस बात को मैं आज स्वीकार करता हूँ। तब उत्तेजना और भावनाओं में आकर मैंने वो बैनर लगाया था। बाकी उसके बाद मुझे ग्लानि महसूस होती रही कि मेरे को जब कार्यकर्ताओं के बीच में जाता था, उनकी पीड़ा और उनका कष्ट देखता था, तो मुझे लगता था कि ये कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ गद्दारी इसलिए नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी केवल पार्टी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। ये राष्ट्र को सर्वोपरि स्थान पर ले जाने के लिए और इस भूमि को राष्ट्र भूमि मानती है, अपनी मातृभूमि मानती है। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमसे बात करने की। तो आपने देखा मनोज तारवाला जी थे, हमने बात की है क्या कुछ उन्होंने जो है अपनी बात को बेबाकता से रखी है। हमने आपको बताया। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे BNC न्यूज़ के साथ। अपने कैमरा सहयोगी अनस के साथ मैं दानिश अज़ा खान, BNC मीडिया बुरहानपुर।